उत्तराखंड का हिमालयी क्षेत्र हमेशा से अध्यात्म और शांति का प्रतीक रहा है। प्राचीन काल से ही हिमालयी क्षेत्र को देवताओं से लेकर ऋषि मुनियों ने तप और आध्यात्म के लिए सर्वोच्च माना है। यही कारण है कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में आज भी गुफाओं के रूप में ये तपोस्थली मौजूद है। 11,500 फीट की ऊंचाई पर बसा केदारनाथ धाम में आज भी सैकड़ों ऐसी गुफाएं हैं जिन पर अनेक साधु संत योग ध्यान करते हैं, जबकि कई गुफाएं ऐसी भी हैं जो अब उपयोग न होने से अपना अस्तित्व खो रही हैं। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री केदारनाथ धाम की एक ऐसी गुफा में रात की तपस्या की, जिसके बाद देश दुनिया का ध्यान इन गुफाओं की ओर आकर्षित हुआ और फिर अनेक गुफाओं का यहाँ पुनर्निर्माण कार्य भी आरंभ हुआ। जी हाँ, ये गुफा आदिकाल से है और हम तो तब बच्चे थे, यहाँ पर संत महात्मा रहते थे। लेकिन मेरी जानकारी में भी जहाँ तक है, मैं किशन बउवाड़ीपुर केदार सभा अध्यक्ष केदारनाथ, एक तपस्विनी थी माता कृष्णा माता जी के नाम से जानी जाती थी, जो यहाँ पर कहते हैं समदृष्टि विषमेक्षणोपिसन, जो समभाव से सभी लोगों को देखती थी। यहाँ पर उनकी दृष्टि में न कोई बड़ा था, न कोई छोटा था, न कोई गरीब था, न कोई अमीर था, और वो हम सभी लोगों से जो भी आवश्यकता उनकी होती थी कहती थी कि भाई वहाँ वो सामान चाहिए, और हम लोग उस सामान को ले आते थे। या यहाँ पर इस तरह की इस गुफा में जो भी कमी होती थी, चाहे उसको लीपने पोतने से हो, पौराणिक उससे जो है गोबर से उसको लिपा जाता था, मिट्टी से लिपा जाता था। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस गुफा में रात तप किया था, उस गुफा को पर्यटन विभाग उसे योग साधना के लिए बुकिंग के रूप में इस्तेमाल किया। बीते साल उसी गुफा में देश विदेश के 3,000 से भी अधिक श्रद्धालुओं ने योग किया, जबकि इसी प्रकार 5 और गुफाएं केदारनाथ धाम में मौजूद हैं, जिनका पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है। मोदी गुफा मंदिर से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है यहाँ पे, और वो मंदाकिनी रिवर की साइड है। उसमें 6 मीटर बाई 8 मीटर का एक रूम है। आगे हमने पठाल से एक दीवार बना के रखी है, जिसमें एक बार अगर किसी ने मेडिटेशन करनी है तो अंदर अगर वो चला गया तो वो चाहे तो 24 घंटे के बाद बाहर आ सकता है। एक हमने उसमें वेंटिलेटर रखा हुआ है, अंदर एक फ़ोन है। अगर उसको खाने पीने का जो भी चाहिए होगा फ़ोन करे, वो सीधा GMVN यहीं पे जो GMVN है यहाँ से रेस्टोरेंट से उसको खाना जो भी चाहिए होगा वो आ सकता है। और सबसे अच्छी बात है उसमें अंदर ही टॉयलेट बाथरूम सब है, तो फ्रेश वगैरह सारा कुछ वहीं हो सकता है, तो बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। और शाम को अगर बाहर निकले भी तो आगे हमने एक आंगन बना के रखा है, जिसमें भी ये लोकल पठाल लगाया हुआ है, तो वहाँ से मंदिर का बड़ा अच्छा व्यू, आरती वगैरह वो सब कुछ देख सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केदारनाथ की गुफा में एक रात तप करने से न केवल इन गुफाओं को नई पहचान मिली है, बल्कि यहाँ पर्यटन और तीर्थाटन भी बढ़ा है। जरूरत है इसी दिशा में पहाड़ के अनेक पर्यटक स्थलों, तीर्थ स्थलों, गुफाओं, शिलाओं, झरनों, तालाबों और अनेक मठ मंदिरों को देश दुनिया के सामने लाने की। पंजाब केसरी टीवी के लिए रुद्रप्रयाग से भूपेंद्र भंडारी की रिपोर्ट।